नमस्कार विद्यार्थियों, में दैनिक पारीख सुपरफास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। रोज शाम 7 बजे हम जो मिलते हैं, इसके तहत सबसे महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है अपना राजस्थान का कल्चर। यदि आपको राजस्थान की हिस्ट्री का सुपरफास्ट रिवीजन चाहिए, ऐसा लगता है कि होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति के लिए हम सुबह का सेशन दे सकते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है आपके कमेंट्स पर। अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स जरूर करें। राजस्थान का मैराथन भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसका तो मैराथन तैयार हो गया, 1-2 दिन में आपके पास पहुंचने वाला है। और इसके साथ ही साथ आपके जो इंडिया वर्ल्ड जो फर्स्ट पेपर में है उसका मैराथन, ये मैराथन क्लासें होंगी। हिस्ट्री और कल्चर अब चल ही रहा है। राजस्थान की हिस्ट्री के लिए सुबह का हम विचार कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास सुबह का समय पर्याप्त है तो आप कमेंट। आज के सुपरफास्ट की बात करें तो इसमें 2 प्रमुख देवताओं का आज हम पढ़ेंगे। प्रमुख देवता है तेजाजी और देवनारायण जी। दोनों के बहुत से शब्द आपस में मिलते हैं, इसलिए दोनों को हमने साथ लिया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तेजाजी की बात करें तो धोलिया पीर सापू का देवता, काला बाला का देवता। तो याद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है धोड़ा और काला। कहने का मतलब धोलिया पीर और काला बाड़ा के देवता, ये किन्हें कहा जाता है? तेजाजी को कहा जाता है। सापों के देवता, सापों के देवता राजस्थान में 2 देवताओं को कहा जाता है, एक तेजाजी और एक गोगा जी। ठीक है, निश्चित रूप से आपने उसको पढ़ लिया होगा, गोगा जी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, वापस रिपीट करना, बार-बार रिपीट करना। 7-7 मिनट की क्लासें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। तेजाजी को प्रमुख रूप से राजस्थान में जाटू के देवता माने जाते हैं। बाकी लोक देवता सभी के हुआ करते हैं और इसलिए ये प्रमुख रूप से कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी माने गए हैं। बात करें पत्नी पेमल, घोड़ा लीलण, पुजारी घोड़ला, स्थान थान, तो उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात हम देख लेते हैं जन्म के संबंध में। बात करते हैं तेजाजी के जन्म की, तो जन्म खड़नाल नागौर के अंदर, यानी जब तेजाजी जो है उनका जन्म हुआ, तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर, मतलब चारों तरफ खड़खड़ाहट हुई, ऐसे शानदार रूप से उनके गाजा बाजा जिसे बोलते हैं, उनके साथ उनका स्वागत हुआ। नागौर जो नई गौर करा था उसको भी गौर करवाया गया कि तेजाजी का जन्म हुआ है। और उसके बाद में उनके पिताजी को उस समय क्या मिली थी, ये ध्यान रखना कि उनके पिताजी को एमएससी की डिग्री मिली थी, एमएससी यानी माघ शुक्ल चतुर्दशी। ठीक है, उस दिन इनका क्या हुआ था? जन्म। जिस दिन इनके पिताजी को एमएससी की डिग्री मिली उस दिन इनका जन्म हुआ। तो एमएससी याद रखना, माघ, एम यानी माघ, एस यानी शुक्ल और सी यानी चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ। पिता ताड़जी, माता राजकुंवर। फिर जब तेजाजी बड़े हुए तो उनके पिताजी जो है उन्हें ताड़ते थे, मतलब उनकी खिंचाई करते थे, ताड़ते थे उनको। और माता जो है वो क्या मानती थी उनको? राजकुंवर। यानी पिता जब उनको डांटते थे तो माँ जो है उनके कहती थी कि मेरा राजकुंवर जो है, ये कहकर के संबोधित करती थी, दुलार करती थी। तो माता के लिए तो बच्चा हमेशा क्या होता है? राजकुंवर ही होता है। और जब राजकुमार होता है तो उसकी विवाह की चिंता भी उन्हें होती है। और उस बात को लेकर हम आगे चले तो उनकी पत्नी पेमल, घोड़ी लीलण, पुजारी घोड़ला, स्थान थान। ठीक है, तो बात विवाह की हुई। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, राजकुमार बना, तब माता कहती है, क्या कहती है कि पहली यानी पहली घोड़ा लेके आओ, स्थान यानी थान पर, इसी स्थान पे क्या लेके आओ? घोड़ा, क्योंकि मैं अपने बच्चे को क्या करूंगी? इसको विवाह करने के लिए लेके जाऊंगी। तो उनकी माता क्या कहती है? पहली घोड़ा थान पे, मतलब ली घोड़ा और थान पे। इसका मतलब ये हुआ पेमल क्या थी? पत्नी। घोड़ी लीलण, ली से स्टार्ट होगी लीलण। और पुजारी जो है वो घोड़ला कहलाते हैं, स्थान थान कहलाता है। और जब तेजाजी के गीत गाए गए विवाह में, ऐसे मान लीजिए, हम ऐसे रख सकते हैं आप याद कि तेजा टेर लगाया गया, तेजाजी के टेर गाए जाते हैं। उसके टेर का मतलब आना था ना, काफी लंबी आवाज तक। ठीक है, तो तेजाजी के जब गीत गाए जाते हैं तो लंबी आवाज के साथ, टेर के साथ गाए जाते हैं। उसके बाद करें हम बात मृत्यु की, तो मृत्यु से पहले एक बात समझ लीजिए, एक घटनाक्रम छोटा सा, कि जब उनकी पत्नी पेमल जो थी, उन पेमल की जो सखी या बोल सकते हैं उनकी फ्रेंड, कौन? लाछा गुजरी की गायों की टेंशन थी। उनकी गायों जो थी लाछा गुजरी की, वो ले गए थे मेर सिरोही के जो मीणा थे, वो उन गायों को ले गए थे। उनको छुड़ाने के लिए फिर कौन गए? तेजाजी गए। और तेजाजी जब छुड़ाने गए तो वहां आपको ध्यान रखना है कि आते समय या उसी दौरान जो है वो एक सर्प जो है सुरसुराहट करते हुए, सुरसुरा अजमेर, किशनगढ़ अजमेर, सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर, यानी सर्प सुरसुराहट करते हुए आया और किशनगढ़ अजमेर के अंदर उनको क्या करता है? वो सर्प डस लेता है और उनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। बात करेंगे मेले की, तो मेले में आपको जैसे वहां एमएससी याद रखा था ना, यहां पर आपको एक बार ध्यान रखना बीएससी। ठीक है ना, एमएससी तो यहां बीएससी, बीएससी की जगह डी कर देना, बस बीएसडी। ठीक है, क्योंकि दसम थे, यानी 10वीं जो है, तेजा 10वीं सब जानते हैं, तेजाजी की 10वीं फेमस है। बस महीने में दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए आपको क्या कर दिया? एमएससी की जगह बीएससी और याद रख लेना, एमएससी और बीएससी। और लगता कहाँ है ये मेला? प्रोफेसर नागौर के अंदर ये मेला लगता है। बात करें अब इनके पवित्र स्थान की, तो पवित्र स्थान बांसी दुगारी बूंदी। याद रखने का तरीका कि जब तेजाजी पवित्र पानी पीते थे तो बांस के ऊपर एक जो बूंद आती थी, पवित्र बूंद, उसी को पीते थे। ऐसे याद रखना, तेजाजी जो है वो बांसी बूंदी, बांस के ऊपर शुद्ध बूंद जो आती थी, उस बांस के ऊपर रखी हुई बूंद को ही पीते थे। बांसी दुगारी बूंदी
उनके लिए पवित्र स्थान था। तेजाजी का धाम सुरसुरा, जहां पर तेजाजी की मृत्यु हुई वही उनके लिए आज के लिए क्या हो गया, सबसे पवित्र स्थान। क्योंकि मैंने कहा था कि बहुत से देवता यानी अधिकांश देवताओं की स्थिति है कि जहां पर उनकी मृत्यु हुई वहीं पर उनका पवित्र धाम बन गया। तो तेजाजी का पवित्र धाम क्या हुआ, सुरसुरा अजमेर में। यह आगे कहानी मैंने आपको बताई दी। तो इस प्रकार तेजाजी की कहानी आपको याद हो गई होगी। वापस रिकॉल करने के लिए फिर से देख लेना। अब चलते हैं अपन देव नारायण जी की बात। देव नारायण जी गुर्जरों के प्रमुख देवता माने जाते हैं। मैंने फिर कहा देवता सभी के लिए होते हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर आप देखें तो जाति विशेष के हिसाब से तो गुर्जर जाति के लोग इन्हें ज्यादा पूजते हैं। बात करें इनके विष्णु के अवतार के रूप में माना गया है, और मैंने कमेंट के रूप में आप कमेंट में एक बताएंगे आप कि और कौन से देवता जिन्हें विष्णु का अवतार माना गया, तथा कृष्ण का अवतार भी उन्हें माना गया। विष्णु प्लस कृष्ण का अवतार माना गया है। यहां पर हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद प्लस विष्णु, आयुर्वेद के अवतार और आयुर्वेद के ज्ञाता प्लस विष्णु के अवतार के रूप में देवनारायण जी को माना गया है। बचपन का नाम उदय सिंह, उदय सिंह में द आता है, द से देवनारायण होता है, तो बचपन का नाम उदय सिंह देवनारायण, ऐसे याद रखिएगा। बात आती है 5 रुपए की टिकट की, तो इनके ऊपर 5 रुपए की टिकट जारी हुई थी 2 सितंबर 1992 को। याद रखने का तरीका इसके अंदर रखना कि 5 रुपए में 2 बाण लेकर आए। कौन लेकर आए, देवनारायण जी, की उस समय हथियार बाण ही चलते थे, तो 5 रुपए में 2 बाण, ठीक है ना, वो लेकर के आए। तो 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए की टिकट जारी हुई। बात करें इनके जन्म की, तो जन्म के लिए शानदार ट्रिक आपको याद रखनी है, माला आसी भील लाशी माला, क्योंकि देवनारायण जी देवता पैदा हुए हैं, तो देवता यानी जन्म हुआ है, देवता का जन्म हुआ है मतलब जन्म, और जन्म हुआ है तो क्या लाएंगे, माला। तो माला आशी, कौन लाशी, भील लाशी, माला आशी भील लाशी, ऐसे याद रखना इसको। पिता बात करते हैं, इनके पिता थे सवाई भोज, और जब इनका जन्म हुआ, देवता का जन्म होता है, तो सारे हर जगह क्या लगाए जाते हैं, भोज लगाए जाते हैं। देवता के जन्म पर हर जगह क्या कराए जाते हैं, भोज। और कौन करवाएगा, पिता ही करवाएगा। तो पिता सवाई भोज, और उसके अंदर क्या, माता क्या खिलाएगी उनके, उसके अंदर उस भोज में माता, जब उसका जो पुत्र पैदा हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है, तो माता भी क्या खिलाएगी उन्हें, माता खटाणी यानी खाटी छाछ राबड़ी। छाछ राबड़ी इनके लिए फेमस है, इनके ध्यान रखना, इनका प्रसाद छाछ राबड़ी है, इसलिए छाछ राबड़ी खटाणी यानी खाटी छाछ राबड़ी माता पिलाएगी सबको उस भोज के दौरान, ऐसा आप याद रख सकते हैं। बात करें घोड़ा, घोड़ा लीलागर, घोड़ा क्या है, लीलागर। यहां लीला है और यहां लीलन है, ये ध्यान रखना, इनमें समानता। लीलन लीला, लीलन में मैंने आपको याद कराया ली ले, सिर्फ ली आएगा, तो इसके लिए मैंने क्या याद कराया था, पहली घोड़ा, ठीक है ना, तो वहां हो गई। यहां आपको याद रखना है लीला, ठीक है ना, लीला याद रखनी है, किसकी, किसकी लीला, देवताओं की लीला। तो देवताओं की यानी देवनारायण जी की क्या है, लीला है, ला भी आएगा, ले नहीं आएगा, लीला आएगी। फिर बात आती है पत्नी पीपड़दे, पत्नी क्या थी, पीपड़दे, मतलब देवता जो है वो, उनको हम अधिकांशतः पीपल के वृक्ष के नीचे मानते हैं, यानी उनकी पीपल जो है देवताओं की क्या मानी जाती है, पत्नी मानी जाती है। पीपल को देवताओं की पत्नी मान लेंगे हम, ठीक है। तो पत्नी पीपड़दे हो गई। जब देवता जो है उनकी मृत्यु होती है तो भिन्न प्रकार से होती है, भिन्नाय, ठीक है, देवताओं की मृत्यु भिन्न प्रकार से होती है, साधारण रूप से नहीं होती। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, मृत्यु भिन्नाय। अजमेर में देह त्यागी देवमाली, देवताओं ने देह त्यागी तो देवमाली, कोई दिक्कत नहीं है, निस्थान भी क्या बन जाएगा, देव से ही बन जाएगा, क्योंकि देवता ने क्या त्यागी है, देह त्यागी है, इसलिए देवमाली और देवनारायण जी। फिर बात आती है मसूदा अजमेर, मसूदा अजमेर, और वो देवता तो सीधे कहाँ जाते हैं, कहाँ, अंतरिक्ष में जाते हैं, अपने निवास स्थान जाते हैं, इसलिए मसूदा, वो सूदे हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर बात आती है मुख्य मंदिर आसींद भीलवाड़ा, जब मैंने बताया था कि इनका जन्म जो है वो आसींद में हुआ है। अब यहां ध्यान रखना, एक प्रमुख देवता के रूप में ध्यान रखना कि देवनारायण जैसे देवता हैं जिनकी मृत्यु जहां हुई वो मुख्य स्थल न होकर के जिनका जन्म हुआ था वो मुख्य स्थल है, क्योंकि देवनारायण जी का जन्म आसींद भीलवाड़ा में होता है, इसलिए इनका मुख्य स्थल भी क्या हुआ, आसींद भीलवाड़ा हुआ। इनका स्थल मृत्यु वाला प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना जन्म वाला हुआ, ठीक। आगे चलते हैं, खारी नदी, वो नदी कौन सी थी जहां इनका जन्म, वहां जहां इनका जन्म था वो थी खारी नदी, ठीक है ना, खारी नदी के पास जन्म होता है, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं उस आसींद भीलवाड़ा के उस मंदिर के अंदर प्रमुख रूप से पूजा किस चीज की होती है, तो बड़ी ईंटों की पूजा होती है, नीम की पत्तियों से होती है, बड़ी ईंटें होती हैं और नीम की पत्तियों से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ी ईंट, ईंट को देवता मान लेना आप, तो देवनारायण जी ईंट, ठीक है, और उनकी नीम की पत्तियों से पूजा होती है। प्रसाद छाछ राबड़ी बताई दिया मैंने, देवता क्या चढ़ती है, छाछ राबड़ी, और माते क्या थी, चेड्डू खटाणी, खाटी छाछ राबड़ी। दूसरा मंदिर हम देखें तो दूसरा मंदिर देवधाम जोधपुर निवाई टोंक में है, याद कैसे रखेंगे, देखिए दूसरा है ये, ठीक है। तो देवता क्या करते हैं, जोनी को, जोनी, जोधपुरिया और निवाई, ठीक है, क्या करते हैं, टोकते हैं। जोनी यानी छोटा बच्चा, तो जोनी जोनी यस पापा, ठीक है, उसको टोकते हैं। तो कौन टोकेंगे, देवता टोकेंगे, क्या कहेंगे कि मासी जो है ना, मासी, बांडी और खारी, ठीक है। तो मासी जो है वो आपकी बाडी है, खारी है, बड़ी भी आपसे मासी और खारी भी है, इसलिए उनसे उनकी बात आपको माननी चाहिए। किसको करें, वो जोनी को करें, कौन करें, देवता यानी देवधाम यानी देवनारायण जी, ठीक है। तो दूसरा मंदिर देवधाम, जोनी टोकते हैं, मासी और बड़ी भी है और खारी भी है, ऐसे आप इसको याद रखेंगे। फिर बात आती है मेला,
मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, मेला कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ये भी BS तो है, ठीक है ना, BSC की जगह आपको याद रखना है, इसमें भी C की जगह क्या करना है? सप्तमी। क्या करना है? सप्तमी। वैसे C तो इसमें जुड़ भी जाएगा, सप्तमी, ठीक है ना। तो BSC हो गया, तो पूरे पूरे देवनारायण जी BSC सप्तमी, ठीक। तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। फिर बात आती है फड़। फड़ की बात करें तो सबसे पुरानी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, ये सारी है, छोटी बड़ी कैसी भी पूछे, सबसे पुरानी पूछे, सबसे छोटी, सबसे बड़ी कैसी पूछे, तो वो फड़ किसकी प्रसिद्ध है? देवनारायण जी की फड़ सबसे छोटी, बड़ी और सबसे जो है प्राचीन है। फिर बात करते हैं इसके अंदर वाद्य यंत्र की। तो वाद्य यंत्र होता है इनका जंतर। जंतर वाद्य यंत्र के ऊपर जो है वो इनकी फड़ गाई जाती है, याद रखना अच्छी तरह से, ठीक है। अब यहां एक कमेंट में और बता कर देना आप कि पाबूजी की फड़ किस वाद्य यंत्र पे गाई जाती है, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको बताना है। और फिर हम आगे कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।